किसानों द्वारा किसानों की मांग को लेकर शामली तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना बतीसा खाप के चौधरी सूरजमल के पुत्र चौधरी शौकिंदर की अध्यक्षता में चलाया जा रहा है। इस धरने का आरंभ खुद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किया। राकेश टिकैत भारी संख्या में किसानों व ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ तहसील परिसर पहुंचे। खूब नारेबाजी की गई। उनके साथ आरएलडी पार्टी के शामली सीट से विधायक प्रसन्न चौधरी भी नजर आए। एक दूसरे को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। किसानों की मुख्य मांग गन्ना भुगतान को लेकर है। प्रशासन के साथ चौथे दौर की वार्ता भी पूर्ण रूप से विफल रही है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कपिल खाटियान ने किसानों से आह्वान किया कि वो 13 सितंबर दिन मंगलवार को तहसील जिला कार्यालय के सामने चक्का जाम करने के लिए उपस्थिति दर्ज कराएं। ऐसा लग रहा है कि हर दिन टिकैत कुनबा अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। चौधरी नरेश टिकैत के पुत्र गौरव टिकैत भी धरना स्थल पर पहुंचे और सरकार व प्रशासन को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने किसानों को कहा कि सभी को अपने हक के लिए लड़ना होगा। और क्या कहा गौरव टिकैत ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जब अब वार्ता करने के लिए जाओगे तो आप साफ बात कहियो। आप मांगना चाहते हो पेमेंट, आप ये कहते हो कि 551 करोड़ रुपए पेमेंट है। जब आप ये कह दोगे कि 14 दिन के बाद में ब्याज का प्रावधान है, हम सबसे पहले ब्याज पे बात करेंगे, आपका पेमेंट खुद हो जाएगा भाई। ठीक है जी। जब तक ये नहीं करोगे आप सबसे पहले और उसी बात को ठुकरा के आ जाओ। पहले बात होगी ब्याज की। 14 दिन का ब्याज, 14 दिन के यानी कि कैलेंडर है 18 क्विंटल का होता होगा जी। अलग अलग मिल का सामंजस्य अलग अलग है, लेकिन 18 क्विंटल यानी कि जब पर्ची किसान गन्ना गिरा उसके 14 दिन के बाद का, कल से सभी लोग अपना एक तो हिसाब बना कर ले आवे कि जब जब पर्ची डाल रखी, जब जब गन्ना डाल रखा, जब जब का और अब तक का कितना ब्याज बैठ रहा, पेमेंट हो जाएगा। एक यहां भाई विदेश मलिक भी है, ये भी बड़ा संघर्ष कर रहे हैं मेरे हिसाब से। आज 37वां 38वां दिन होगा मलिक साहब, 40वां दिन होगा। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, इकोनॉमिक का अर्थ जानते हैं नहीं जानते? नहीं जानते, बहुत किसान नहीं जानते। एक छोटूराम क्या करते थे, सर छोटूराम की बोले किसान, एक बोलना ले सीख और दूसरा दुश्मन को ले पहचान। ये तो सभी लोगों को जानकारी में है। इकोनॉमी का अर्थ हो अर्थव्यवस्था, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाला कॉरिडोर, एक हाईवे। ये देख लो कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है जो देश को, उस भारत की मतलब अपने देश में अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाला ना मानते हो। एक कट के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती हो, जिस किसान की जमीन जा रही हो उसके मुआवजे की लड़ाई लड़नी पड़ती हो, और बात चलती होगी कि भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ की जीडीपी भाई मजबूत तरीके से अगर कोई कर रहा तो भारत का किसान कर। यह लड़ाई बाजारवाद बनाम किसानवाद के बीच की लड़ाई है। यह लड़ाई उनके खिलाफ लड़ाई है जो देश के किसान को देशद्रोही कह सकते हो, ये उनके खिलाफ लड़ाई है। यह लड़ाई जो माफी मांग के आजादी के टाइम पे वीर हो गए हो और जिन्होंने खुशी से फांसी का फंदा चूमा और वे आज तक शहीद न हो, वे इनके बीच की लड़ाई है। ये आप लोगों ने 3 कृषि कानून, जिसे ये रिफॉर्म बोल रहे थे, जिसे ये कह रहे थे कि देश में बदलाव की जरूरत है खेती की। बैठ जाओ खाटियान साहब, आप थोड़ी देर शांत हो जाओगे। एक बदलाव की जरूरत है। जिस किसान के फांसी के फंदों को ये रिफॉर्म बता रहे हो, बदलाव बता रहे हो, जिन कानूनों में जमीन भी इनकी होती, भंडारण भी इनका होता, मंडी भी इनकी होती और रेट भी इनको होता, जिसको ये कह रहे कि रिफॉर्म था, ये तो बदलाव कर रहे थे हम कृषि में। आप सब लोग इस षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कह रहे हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं करते जी, ना हम किसी पार्टी के खिलाफ हैं।
सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दंगल प्रस्ताव भी किसी खिलाफ, सरकार के खिलाफ ही आंदोलन था। सभी एक ही स्थिति में है। अगर तीन चीज हुई इस किसान के साथ में, देख खेती जोत जो है वो छोटी होती गई, उसमें तो किसान कह सके भाई हाँ भाई बढ़ती चली गई होगी, लेकिन घाटे का सौदा अगर किसी ने बनाया तो वो सरकारें चाहिए रही होंगी, चाहे पहली सरकारें रही होंगी, सबकी सब दोषी हैं। इस किसान को घाटे का सौदा बनाया तो ये सरकारें दोषी हैं। किसान ने कोई कमी नहीं छोड़ी खेत में काम करने की। मलिक साहब बता रहे थे, मलिक साहब ने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया। मैं आप लोगों से एक बात ये कहूंगा कि चौधरी चरण सिंह एक बात कहते थे कि राष्ट्र का निर्माण या देश की खुशहाली का रास्ता वो गांवों से होकर गुजरता है। ये गांव वालों को नहीं मानते, ये मानते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति और बस किसान नीचे तो ऊपर तक नु देखो जाके नवे कितना बड़ा हाईवे है और गाड़ी गई फुर, उस बात को बस किसान देखो जा। ये युग, इस अर्थव्यवस्था के, किसान के युग जो अर्थव्यवस्था चल रही, इसमें बदलाव करेगा। ये संघर्ष का समय है। आप लोग तो मांग कर रहे कि हमें जो लिंक रोड है भाई शामली से भोड़ा कला या बुटराड़ा तो इस पर कट मिल जाए। हर चक रोड पे कट मांगने की मांग करो भाई, हम भी तो इस जीडीपी का हिस्सा है, देश का किसान भी जीडीपी का हिस्सा है। हर चक रोड पे मांगो। अरे कुछ मंदा चल रहे भाई, किसान भी तो अपना फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सके खेत में, किसान भी तो पैकिंग करके भेज सके दिल्ली, किसान भी तो पैकिंग करके देहरादून भेज सके। क्या ये बड़े बड़े उद्योगपति भेजेंगे? ये अब देश में नहीं होगा। अब चौधरी चरण सिंह की वो बात कि किसान बोलना भी सीख गया और किसान दुश्मन भी पहचानना सीख गया। सब किसान जान गया। ये संगठित होने का समय है। अभी संख्या में बात चल रही थी कि बस संख्या कम है, संख्या कम है। ऐसा नहीं है। ये भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आंदोलन है और संगठन की बापत्ती सिर्फ किसान है, कोई और नहीं है। आप सब लोग इस बात को ध्यान में रखें कि कोई ये सोचे कि किसी पदाधिकारी का या किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का या किसी उसका आंदोलन है। ये आंदोलन शामली नहीं, ये आंदोलन शामली इस महा आंदोलन का केंद्र बनेगी। आप आज याद रख लेना। यहां लाइव इंटेलिजेंस भी है, यहां लाइव इंटेलिजेंस भी है। इस बात को समझ ले कि आंदोलन का केंद्र और आंदोलन की धुरी शामली ही बनेगा। तो धन्यवाद। ये आंदोलन जारी रहेगा। वक्त बहुत है। हमारे ओमपाल मलिक जी हो रहेंगे। मैं तो एक वार्ता के बाद मैं आपसे बात बता रहा था। अध्यक्ष जी, गन्ना एक्ट 1953 सबसे पहले वो लगा दिया कि 14 दिन में भी इतना तो मूल बैठे, इतना ब्याज बैठे, थोड़ा मूल तो मिल जाएगा तुरंत के तुरंत। ठीक है जी। ये क्या है? ये आप लोगों को जा रहे भाई ना आदत कि 35 साल से ये मांगते आ रहे, आप लोग जो है झिकझिक करते जा रहे। व्यापारी बनना सीखना पड़ेगा। आप लोग भी ब्याज की बातचीत करना सीख लो। धन्यवाद। उन किसान शहीदों के लिए जरूर लगावे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और इस किसान को इस मुकाम तक लाया कि वो अपनी बात, अपने हक हकूक की बात मजबूती के साथ कर रहे। 750 किसान इस किसान आंदोलन में शहीद हुए। एक शब्द किसी ने सत्ता पक्ष वालों ने नहीं बोला। 1000 से ज्यादा लोग इस किसान यूनियन के आंदोलन में शहीद हुए। तो मैं कहूंगा किसान शहीदों का बलिदान और शामली की इस क्रांति की भूमि से आप लोग दोनों मुट्ठी बंद करके आवाज लगाओ। आप कहोगे कि याद करेगा हिंदुस्तान। किसान शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। अभी आवाज दिल्ली है। आज के लोग ये बात है। किसान शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। किसान शहीदों की बलिदानी याद करेगा हिंदुस्तानी। जब तक दुखी किसान रहेगा, आगे में तूफान रहेगा। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान।